खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बचपन में जब स्कूल में जुबान दानी के मुकाबले में कच्चा पपीता पक्का पपीता अजबर हो जाता तो अगले मरहले में इस शेर को पढ़ने का टास्क मिलता। यही वजह है कि माजी के अक्सर अफराद इस शेर से ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि अक्सर अफराद को ये याद भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सबक आमोज किस्सा पोशीदा है। आज हम आपको इस तारीखी वाक़े के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद आप ये दुआ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये खड़क सिंह इस दौर में भी पैदा हो जाता। आइए जानते हैं खड़क सिंह कौन था। वैसे तो तारीख में कई खड़क सिंह गुजरे हैं जिनमें से एक सिख राजा थे जबकि एक अफसाना निगार थे, मगर ये खड़क सिंह का शेर जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के हवाले से मशहूर था। खड़क सिंह के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का जब हिंदुस्तान पर कब्जा था उस वक्त पटियाला के नवाब खड़क सिंह के भांजे थे और खड़क सिंह खुद भी एक बड़ी जागीर के मालिक थे, जिस वजह से अक्सर लोगों के पंचायत में फैसले वगैरह करवा दिया करते थे। एक दफ़ा खड़क सिंह के इल्म में यह बात आई कि पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली है तो उनको शौक चढ़ा कि क्यों ना वो उस कुर्सी पर बैठें। उस वक्त में हिंदुस्तान में सेशन जज की भर्ती अंग्रेज वायसराय की इजाज़त से मुमकिन होती थी। खड़क सिंह ने अपने भांजे से इस ख्वाहिश का इजहार किया। मामू के एहतराम में राजा ने वायसराय के नाम एक खत लिखकर मामू के हवाले कर दिया और खड़क सिंह वायसराय के पास सिफारशी खत लेकर चले गए। वायसराय के पास जब खड़क सिंह खत लेकर पहुंचे तो वायसराय ने उनसे उनका नाम पूछने के बाद उनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। खड़क सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं मगर इस सवाल से भड़क उठे। उन्होंने वायसराय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम, उन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है जो उनसे उनकी तालीम की दरियाफ्त की जा रही है। वायसराय ने उनसे दरियाफ्त किया कि फिर वो गलत और सही को कैसे पहचानेंगे। इसके जवाब में खड़क सिंह का कहना था कि सारी उम्र वो पंचायत के फैसले करते रहे हैं, उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क बहुत अच्छी तरह करना आता है। तंग आकर वायसराय ने उनको पटियाला का जज बनाकर भिजवा दिया और सोचा कि राजा जाने और उसका मामू जाने। जब पहले दिन खड़क सिंह अदालत पहुंचे तो उनके सामने एक औरत के शोहर के कत्ल का मुकदमा पेश किया गया। उस औरत के साथ 4 मुलजिमान को भी पेश किया गया जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस औरत के शोहर को डंडों और चाकुओं से मार दिया है। खड़क सिंह के सामने पुलिस ने केस की फाइल पेश की तो खड़क सिंह ने औरत से केस के बारे में दरियाफ्त किया। औरत ने मुलजिमान की तरफ इशारा करके बताया कि इसके शोहर के कत्ल का वाक़या उसके सामने पेश आया और इन मुलजिमान में से उसने डंडे से, उसने चाकू से और उसने किसी और नुकदार नेज़े से उसके शोहर को मार मार कर हलाक कर दिया। जब खड़क सिंह ने मुलजिमान से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि उनमें से एक के पास बेलचा था, दूसरे के पास कुदाल था, जबकि 2 के पास घाट काटने की दरांती थी और ये औरत गलत बयानी कर रही है। खड़क सिंह ने बात को समेटते हुए उनसे दरियाफ्त किया कि क्या वाकई इस औरत का शोहर मर गया है, तो उन्होंने उसका इकरार कर लिया। खड़क सिंह जब फैसला लिखने लगा तो उसी दौरान काले कोट में एक वकील सामने आया जो उन मुलजिमान की जानब से वकील सफाई था और उसने खड़क सिंह से दरियाफ्त किया कि केस इन लोगों के दरमियान ज़मीन के झगड़े की वजह से हुआ और मकतूल के नाम पर ज़मीन नहीं थी, ज़मीन तो मुलजिमान के नाम पर थी और मकतूल उनकी ज़मीन पर झगड़े की नीयत से आया था। वकील सफाई के बारे में खड़क सिंह ने पुलिस वाले से दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो पुलिस वाले ने बताया कि यह मुलजिमान की जानिब से वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा कि ये भी उनका साथी हुआ ना। कार्रवाई के बाद उसी वक्त खड़क सिंह ने फैसला सुना दिया कि कल सुबह इन 4 अफराद के साथ इस वकील को भी फांसी दे दी जाए। ऐसा फैसला जिसमें मुलजिमान के साथ साथ उसके वकील को भी फांसी दे दी गई।
اس نے کھڑک سنگھ کے انصاف اور دبدبے کی دھوم مچا دی۔ اس کا ایسا خوف بیٹھ گیا کہ اس کے بعد کھڑک سنگھ کے علاقے میں دوبارہ قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فوری انصاف کے سبب دور دور سے لوگ کھڑک سنگھ کی عدالت میں انصاف کے لیے آنے لگے۔ ہمارا نظام انصاف طریقہ کار کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ ملزوم کو انصاف ملنا دشوار اور ظالم کا ظلم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ دور میں بھی کھڑک سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتبار پھر سے قائم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کو ایک کھڑک سنگھ جیسے جج کی ضرورت ہے۔ کھڑک سنگھ جیسے جج کی ضرورت ہے۔